दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसे आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है ये हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहाँ ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती। इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है
कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों, अमरबेल का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। अमरबेल के तेल को अगर आप गंजे सर वाले अपने हिस्से पर लगाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके रोम उगना शुरू हो जाते हैं, फिर से बाल आ जाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा आपको समय लगता है। आप चाहें तो अमरबेल को पीस करके आप अपने गंजे सिर वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको हेयर फॉल से बचाएगी। दूसरा, आपके जो झड़े हुए बाल हैं पुनः धीरे धीरे उगना शुरू हो जाते हैं। आप चाहते हैं तो अमरबेल को कुछ संख्या में ले लीजिए और आप सरसों के तेल में इसे उबाल करके रख लीजिए और नित्य अगर आप गंजे सर पर मालिश करते हैं तो बाल आना शुरू कर देता है। दोस्तों, बहुत सी ऐसी माता बहनें हैं या फिर आपके घर परिवार में कोई ऐसी माता बहन होंगी जिनके गर्भ नहीं ठहरता। सभी चेकअप तो सही है, सब कुछ सही है, लेकिन बार बार गर्भपात होता है, गर्भ नहीं ठहरता या फिर मासिक धर्म बंद हो चुका है। ध्यान से सुनना, मैं जो जानकारी बता रहा हूं लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस तरह की गुप्त जानकारी कोई नहीं बताने वाला जिनका गर्भ नहीं ठहरता। माता बहनें ध्यान दीजिए, या फिर जिनके शुक्राणु बहुत ही पतले हैं, जो भाई लोग अपने शुक्राणु को मजबूत बनाना चाहते हैं, बच्चा पैदा करने में सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। एक काम जरूर करिएगा, इसमें शर्म नहीं करना चाहिए। जनहित एवं जन कल्याण के लिए ये जानकारी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जिनका गर्भ नहीं ठहरता या फिर जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं या फिर चाहते हैं, तो ये दोनों काम पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। तो आधे गिलास गुनगुने दूध में आपको आधे चम्मच से कम मात्रा में अमरबेल का पाउडर लेना है। इसे डाल करके एक टाइम पीना है। रात में सोने से पहले पति और पत्नी अगर दोनों पीते हैं तो बहुत ही अति उत्तम है। महिलाओं को क्या करना है, ऋतु के 5 दिन बाद, ऋतु अर्थात मासिक धर्म के 5 दिन बाद इसे आपको नित्य 2 महीने तक पीना है। अगर आपका गर्भ नहीं ठहरता है तो गर्भ ठहर जाएगा, अर्थात आपका गर्भ रुक जाएगा। जो भाई लोग जिनके शुक्राणु बहुत पतले हैं, बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान नहीं हैं, उनके शुक्राणु गाढ़े हो जाएंगे और बच्चे पैदा करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। अगर ये दोनों उपाय मैंने अभी बताया कि स्त्री पुरुष अगर दोनों ये उपाय करेंगे तो यौवन 100% लाभ मिलते हैं, ठहर जाता है। बस आपको विश्वास जरूर रखना है दोस्तों। इसके बाद जिनके बच्चे नाट्य हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गांव में, सड़क पे, जिनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, बिल्कुल ही छोटे रह जाते हैं। अगर वो अपना ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनके पिता इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनकी माता इस वीडियो को देख रही है, जिनके भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में अगर नाटे बच्चे हैं तो ये उपाय जरूर कराना। आम के पेड़ पर लगा, ध्यान से सुनना, आम के पेड़ पर लगा, आम के वृक्ष के ऊपर में जो अमरबेल लगा होता है, आप इसका पाउडर तैयार कर लेना। थोड़ी सी मात्रा में आप पाउडर बना लीजिए और नित्य आधे से कुछ कम ही चम्मच, अर्थात एक हिस्से का 25-30% हिस्सा आपको, अर्थात एक चम्मच का 25% हिस्सा आपको बच्चे को जो गुनगुना गर्म दूध है उसमें डाल करके नित्य एक टाइम पिलाने के लिए आपको बोलना है या फिर पीने के लिए आपको बोलना है। बिल्कुल ही जो नाटे बच्चे रह गए हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो फिर से बिल्कुल ही अपने उम्र के बच्चों के अनुरूप ही अनुसार ही ग्रोथ करना शुरू कर देंगे, फिर वो नाटे नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस तरह की जानकारी बहुत ही कीमती होती है। आयुर्वेद में आज भी जीवन छुपा है। आयुर्वेद व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं करता है, इसलिए हमें आयुर्वेद की तरफ पुनः बढ़ना चाहिए। इसके बाद बालों का झड़ना रोकता है। अमरबेल के पानी से अगर बाल धोए जाए तो जिनको हेयर फॉल होता है, बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ने रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका कैसा भी पुराना घाव हो, लंबे समय से आपका घाव सूख नहीं रहा है, सबसे ज्यादा तो शुगर की जिससे बीमारी होती है, ऐसे लोगों के घाव नहीं सूखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो अगर जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, शुगर की बीमारी से ग्रसित हैं, जिनके घाव नहीं सूखते, एक काम जरूर करना चाहे, जो भी समस्या हो, आपके घाव नहीं सूख रहे हैं तो अमरबेल को सूखा करके इसका पाउडर बना लेना और इसके पाउडर के चूर्ण को आपको अपने घाव पे लगाना है। तो धीरे धीरे देखना, ये आपके गांव के बैक्टीरिया को मार देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल ही धीरे धीरे
आपका घाव भरना शुरू हो जाता है। यह जीन्स भी वृक्ष पर होती है, उसका यह सर्वनाश कर देती है दोस्तों। गांव बहुत ही छोटी सी चीज है, घावों पर लगाते हैं, घाव के समस्त कीड़ों को नष्ट कर देते हैं। बिल्कुल, यह गांव को पुनः पहले जैसा ठीक कर देंगे, साफ कर देंगे। इसके बाद है, जैसे कि बहुत सारी माता बहनें जो प्रसूता स्त्री है, प्रसूता स्त्री का अगर प्लेसेंटा नहीं निकल रहा है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में आओ बोलते हैं, ध्यान से सुने। जब से हम अंग्रेजी में प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं और जैसे हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, प्रसूता स्त्री का अगर बच्चा तो निकल गया है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो आप इसका काढ़ा बना लीजिए। अमर बेल का थोड़ा सा जैसे आप चाय पीते हैं दोस्तों, उसी तरह इसका काढ़ा आपको बना लेना है और जो प्रसूता स्त्री है उसे पीला देना है। बिल्कुल जल्दी जो प्लेसेंटा होता है, जल्दी निकल जाता है, बिल्कुल सुगमता से निकलता है, किसी तरह का कोई दर्द नहीं होता है। दोस्तों, यदि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम अमरबेल डालकर उबाल आ जाए और गैस बर्तन को उतारने के बाद इस उबली अमरबेल में 100 ग्राम कच्ची शराब डालकर और इसकी भाप से अंडकोश की सिकाई की जाए, तो अंडकोश पर लगी पुरानी से पुरानी चोट, सूजन, गांठ, दर्द मात्र 24 घंटे में ठीक हो जाती है। दोस्तों, जब अंडकोश पर चोट लग जाती है तो यह उपाय जरूर करता हूं। हम अपनी माता की सौगंध खाते हैं। अंडकोश में यह उपाय 100% कारगर साबित होता है। काफी सैकड़ों साल पुराना उपाय है यह, इसे जरूर आजा समझा दोस्तों। यदि उबली हुई अमरबेल को पीसकर इसका लेप अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाए तो साइज में प्रगति होती है। 10 गुना तेजी से साइज बढ़ जाता है और आपका हिस्सा मोटा भी हो जाता है। हम नाम नहीं लेंगे, आप इशारों में समझ सकते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर आप किसी को भी खुश कर सकते हैं दोस्तों। अमरबेल बांझपन नपुंसकता को जड़ से समाप्त करती है, बस आपको सही तरीके से इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि कोई भी पुरुष उबली हुई अमर का पानी घोले के तेल में लगाकर अपने नीचे वाले हिस्से पर यदि लगाता है, इससे मालिश करता है, तो ऐसी गर्मी पैदा होती है जिसके कारण सामने वाला भी आपकी गर्मी से जल सकता है। ये आप तब करें जब आपका पार्टनर हो। यदि आपका पार्टनर नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, तो ये उपाय मत करना। नहीं तो आप किसी के साथ भी गलत कर सकते हैं, या आपका कोई साथी है तो यह कार्य कर सकते हैं, लेकिन आपकी गर्मी के कारण आपका साथी भी जल सकता है। थोड़ा सावधान रहें को बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना। हफ्ते में 1-2 बार यदि डेली इस्तेमाल करोगे तो आप इसकी गर्मी के कारण पागल हो सकते हैं। वो वाला पागल नहीं, गर्मी वाला पागल। दोस्तों, मैंने आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक उपाय बता दिया है। चलिए मैं आप लोगों को इसका तांत्रिक उपाय बताऊंगा, इसका धार्मिक उपाय बताऊंगा, क्योंकि ये भी जानना बहुत बेहद जरूरी है। अमरबेल से व्यक्ति भूत भविष्य वर्तमान जान सकता है, जो जंगल की अमरबेल हो, पीपल के वृक्ष पर लगी की अमरबेल हो। ठीक है, आपको अपने ग्रामीण इलाकों की अमरबेल का उपाय नहीं करना है, जंगल की अमरबेल का उपाय करना है। तो पीपल के वृक्ष पर लगी जो जंगल की अमरबेल होती है, अगर आप इसे निमंत्रण देकर के लाते हैं, निमंत्रण के समय बोलना है कि मैं भूत वर्तमान भविष्य की जानने के लिए आपको ले जाने आया हूं। शनिवार के दिन निमंत्रण दे आना है, रविवार के दिन प्रातःकाल आपको सूर्योदय से पहले ले आना है और आप इसे तकिए के नीचे में रखिए। 7 दिनों के आप देखना, आपके भूत और भविष्य ये बताना शुरू कर देते हैं, अर्थात स्वप्न के माध्यम से आपको भूत और भविष्य दिखना शुरू हो जाता है। क्या आप भविष्य में क्या करेंगे, भूतकाल में आपकी कौन सी घटना हो चुकी है, और मैं जो ये जानकारी बता रहा हूं, ये जानकारी हवाई बात नहीं है। काफी सारे लोगों ने लाभ लिया है, अर्थात काफी सारे लोगों ने इसका उपाय भी किया, उन्हें 100% लाभ भी मिला है, क्योंकि इस चैनल में वही जानकारी बताई जाती है जो जानकारी सरल हो, में आपका लाभ छिपा हो। दोस्तों बोलेंगे कि सट्टे में नंबर जानने के लिए मैं ये अमरबेल का उपाय करे तो क्या देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, आपको निकट भविष्य में, भूत भविष्य, वर्तमान में जो होने वाली घटना है उसे बिल्कुल ही दिखाता है दोस्तों। इसके बाद ऐसा समझा जाता है कि अमरबेल को अगर शत्रु के घर में फेंक दिया जाए तो शत्रु के धन का नाश कर देता है, उनका सर्वत्र नाश कर देता है। जी हाँ, बिल्कुल ही। अगर विधिवत चामुंडा मंत्र सिद्ध करके, चामुंडा मंत्र से सिद्ध करके अगर अमरबेल को शत्रु के घर में फेंक दिया जाए, चामुंडा मंत्र आपको बिल्कुल ही गूगल पे मिल जाएगा।
कोई भी चामुंडा मंत्र प्राच सकते हैं, इसमें कोई निर्धारित नहीं है। चामुंडा मंत्र अर्थात काली माता के मंत्र। तो चामुंडा मंत्र से अगर इसे अभिमंत्रित करके शत्रु के घर में फेंका जाए तो ये शत्रु के धन नाश कर देती है, शत्रु का सर्वनाश कर देती है। दोस्तों, अमरबेल को आपको साधारण नहीं है। अमरबेल ये कहा जाए तो एक तरह की व्यक्ति को करोड़पति कर सकती है। ऐसा कहा जाता है विधि विधान। अगर विधिपूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्प नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि अमरबेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। एक लायक जरूर करें। विधि विधान: अगर विधि पूर्वक गुरु पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में अमरबेल को निमंत्रण देकर के लाया जाए, इसे निमंत्रण देकर के लाने के बाद अगर आप इसे एक लता की भांति खाली जगह आपके घर में जहां पे खाली जगह हो या फिर बगीचे में खाली जगह हो वो वहां पे लगाते हैं, तो जैसे जैसे इनका ग्रोथ होना शुरू होता है, जैसे जैसे इनका आकार बढ़ना शुरू होता है, वैसे वैसे आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, शांति एवं धन की देवी मां लक्ष्मी अर्थात पैसों की वृद्धि आपके जीवन में होना शुरू हो जाती है। तो आशा करता हूं कि बेल के बारे में जो आयुर्वेदिक एवं धार्मिक उपाय बताया हूं, यह उपाय आपके जीवन में मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित जरूर होंगे। दोस्तों, एक टुकड़ा खाते ही औरत को आप खुश कर सकते हैं। मर्दों के लिए अमृत है। ये पौधा भीड़भाड़ सत्यानाशी या गमोरी एक अमेरिकी वनस्पति है, परंतु भारत में यह सब स्थानों पर पैदा होता है। सत्यानाशी के किसी भी अंग को तोड़ने से उसमें से स्वर्ण सदृश्य पित्तवर्ण का दूध निकलता है, इसलिए इसे स्वर्णशीर भी कहते हैं। ये सत्यानाशी का पौधा है जिसे शास्त्रों में सिद्धियों को देने वाला और रोग अर्थात निरोगी काया देने वाला कहा गया है। वैसे हम लोग अपने काम को सिद्ध करने के लिए अलग अलग तरीके, कई तरीके उपाय करते हैं और कुछ लोगों के उपाय सिद्ध भी हो जाते हैं, परंतु फर्क क्या होता है? सही तरीके से सही मुहूर्त पर अगर कुछ उपाय करते तो वह उपाय सारे के सारे कारगर होते हैं। और आज मैं फिर से एक बहुत ही सुंदर सी वनस्पति के बारे में जानकारी लेकर के आया हूं कि अगर आप उपाय को करके, सिद्ध करके अगर इसका उपाय कर लेते तो यकीन मानिए आपका हर काम पूरा होगा। वैसे तंत्र शास्त्र में आज मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, इस पौधे के बारे में अनेक सारे टोटके बताए गए, परंतु उनमें से मैं कुछ खास उपाय मैं लेकर के आया हूं, जिन उपायों को करने से आपके जीवन में चल रही परेशानी है, जो धन संबंधित समस्या है, घर में अनेक तरह के दिक्कत होते हैं, ग्रह दोष उन सारे के सारे दिक्कतों को यूं ही चुटकियों में खत्म कर देता है। परंतु उसके साथ साथ ये पौधा केवल अगर देखा जाए तो तंत्र शास्त्र के अनुसार काम करता ही करता है, परंतु इसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से भी देखा जाए तो कई सारे फायदे हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में दोनों तरह के ज्ञान आपको कवर करूंगा। सबसे पहले मैं तंत्र शास्त्र के अनुसार बातें करूंगा, उसके बाद से आयुर्वेदिक दृष्टि से ये कैसे काम करता है उन सब चीजों को भी जानें। मतलब ये पेड़ पौधे की जो जानकारी होती है बहुत ही जरूरी होती है। पेड़ पौधे के बारे में जिसे भी अर्थात जड़ी बूटी के बारे में जिसे भी ज्ञान होता है, उसे कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं होती। घर पर बैठे ही सब कुछ कर लेता है, सब कुछ हासिल कर लेता है। ना तो उसे कोई बीमारी छूती है, ना तो उसे धन दौलत की किसी चीज की कभी कोई कमी रहती है। सही तरीके से बस उस उपाय को जानने की जरूरत है, क्योंकि पेड़ पौधे में हमें भी पता होता है कि देवी देवताओं का अंश होता है और पेड़ पौधों का करने से, उपाय करने से तथा उनको अपने साथ में होने वाली बीमारियों का इलाज करने में हर तरीके से फायदेमंद होता है। अच्छा, पेड़ पौधों से जो जड़ी बूटियों का इलाज किया जाता है, क्यों इतना जल्दी कारगर होता है और क्यों जब यह काम करता है तो जड़ से ही ठीक कर जाता?
क्योंकि इसमें दोनों की दोनों तरह की शक्तियां पाई जाती हैं। एक तो देखा जाए तो दैविक शक्तियां पाई जाती हैं, और ऊपर से जो घरेलू उपचार है, अंदर के जो खुद के गुण हैं, दोनों के दोनों जहां पर दवा और दुआ दोनों काम करता है, या कैसी भी बीमारी हो, हर तरह की बीमारी ठीक होती है। तो बस आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक बहुत सुंदर सा वनस्पति के बारे में लेकर के आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस पौधे को शायद आप अपने घर के अगल बगल नाले के पास, नहर के पास, तालाब के किनारे, रोड पर कहीं ना कहीं देखा ही होगा। देखिए कैसे कैसे पत्तियों में कांटे लगे होते हैं, परंतु इसका जो फूल होता है ना, बहुत ही सुंदर सा गोल्डन कलर का होता है। इसका जो है ना, ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा, शायद आप इसका नाम जानते होंगे, परंतु मैं तो इसे ब्रह्मडंडी के नाम से जानता हूं। वैसे ही आप इसे कहीं पर ढूंढेंगे तो ब्रह्मदंडी, या कुछ लोग इसे सत्यानाशी के नाम से जानते हैं। और ये एक अमेरिकन पौधा है, और दिखने से ऐसा लगता है कि ये जंगल वाला, पहाड़ी वाला, नदियों में पाया जाता होगा, नदियों के किनारे। परंतु ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये हर जगह पर पाया जाता होगा। गांव में हो, चाहे देहात में हो, चाहे शहर में हो, नदी नाले के किनारे, सूखी जगह पर भी ये पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कई सारे टोटके हैं, परंतु इनमें से बस कुछ मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जिसके फूल होते हैं ना, फूल के भी, पत्ते के, बीज के भी, जड़ के, हर तरीके से ये बहुत ही चमत्कारी काम करता है। अगर आप जो है सही तरीके से उपाय जो है किसी भी दिन कर लें, अगर आप इसका उपाय किसी खास दिन करना चाहे, जैसे मान के चलिए दिवाली हो गया, अमावस्या हो गया, पूर्णिमा हो गया, क्या बोलते हैं, कुछ ग्रह नक्षत्र वाले कुछ ऐसे खास दिन होते हैं, उस दिन भी अगर आप इसका उपाय करते हैं तो यह उपाय जो है कार्यकर होता है। तो बस यह छोटा सा उपाय, बस अपना कुछ कीमती समय निकाल करके आप किसी भी दिन शाम के समय जो है आप इस उपाय को कर लीजिए। यकीन मानिए, आपके जो जन्मों जन्मों से चल रही समस्या है, यूं ही खत्म हो जाएगी। माता लक्ष्मी की कृपा लग जाती है। तो कैसे करना, ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूर्णिमा को करना है, अमावस्या को करना है, दिवाली के दिन करना है, कोई खास दिन अगर करना है, जैसे ग्रहण लगा हो उस दिन करना, तो भी आप कर सकते हैं। कोई इसमें बात नहीं है। सबसे पहले एक दिन पहले इसको निमंत्रण देकर, मतलब अगर अमावस्या के दिन लेना है, पूर्ण के दिन अगर इसको लेना है, तो एक दिन पहले क्या करना है, उसको जाकर के निमंत्रण दे करके आना है, और रात के समय में उसको उखाड़ करके लाना है। ठीक है, उसके बाद से जब आप उखाड़ करके लाते हैं तो आपको पूरा दिन भर जो रखे रहना है, परंतु जब आप लाते हैं तो नंगे पैर जाइएगा। नंगे पैर आप जाइए, लाइए और अपने घर पर रखे रहिए। परंतु जब लाते हैं तो इसको क्या करते हैं, समय से पहले अच्छे से धो लीजिए। धोने के बाद इसके ऊपर जो गंगा जल का जो छींटा मार, ताकि यह पवित्र हो जाए। इस पर अगर किसी तरह की कोई गंध हो, तो क्योंकि गंगा जल छूटने से क्या हो जाता है, कोई भी चीज पवित्र मानी जाती है, और पूरा का पूरा पौधा जो है उखाड़ करके लाना है। ठीक है, और पूरा का पूरा पौधा जब उखाड़ कर लाते हैं तो गंगा जल से पहले पवित्र कर लेना। उसके बाद से क्या करना, पंचामृत से भी इसको क्या करना है, स्नान कराना है। पंचामृत से स्नान कराने के शाम के समय में आप ध्यान से सुनिए क्या उपाय करना है। सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़ा में इसकी जड़ को, ठीक है, इसके जड़ को क्या करना है, रख करके बांध देना है। ठीक है, एक पोटली बना लेना है। इसको क्या करना है, माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है वहां पर। आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र को बोलना है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 108 बार बोलेंगे तो उसमें जो है, उसमें माता लक्ष्मी की दैवी शक्ति चली जाती है, और इस तरीके से वह जो जड़ है ना, अब उसमें सिद्धियां हासिल हो जाती है। और इसको क्या करना है, आपको बस इस जड़ को उठा करके जहां पर आपका रसोई हो, जहां पर आपका तिजोरी हो, भंडार हो, उस जगह पर, मतलब किसी शुद्ध स्थान पर ही ले जाकर के रख देना है। ठीक है, ऐसी जगह पर रखना है तहां बार बार किसी की नजर न पड़े। आप घर में पूजा स्थान पर भी रख सकते हैं, परंतु बार बार की नजर नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा आप कर देते हैं तो अनेक तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तिजोरी में रखेंगे तो तिजोरी में धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। किचन में रखते हैं तो किचन में माता अन्नपूर्णा का वास होगा,
माता लक्ष्मी का वास होगा। जहां पर भी रखेंगे आप वहां पर जो क्या होता है, वृद्ध ही वृद्ध होगा। दूसरा नंबर का जो उपाय है, अगर आप जो भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहते, ठीक है, भोले बाबा बहुत ही दयालु देवता हैं, हल्के में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो करना कैसे? वैसे इसे देखने से ही पता चलता है कि जंगल झाड़ी वाला पौधा है, क्योंकि इसमें कांटे लगे होते हैं। तो ये भोले बाबा को बड़ा ही प्रसन्न होगा, क्योंकि भोले बाबा वैसे ही पौधे को, जैसे बेल वाला हो गया, बेल का कांटेदार होते हैं, धतूरा हो गया, ये भी कांटेदार, तो ये भी कांटेदार, जो इसके फूल होते हैं, देखो कितना सुनहरा होता है। तो बस उस कांटों के बीच में, या एक फूल जो है बिल्कुल गुलाब वाला कला है, क्योंकि गुलाब भी कांटों के बीच में ही फूलता है, और यह भी फूल जो हमारा दिख रहा सत्यानाशी का कांटों के बीच में ही फूलता है। इस अगर फूल को, पीला कलर का फूल को अगर बहुत ही सावधानी से तोड़ करके अगर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, भगवान शिव को चढ़ा देते हैं, तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं। और खास तरीके से सोमवार के दिन, अगर सोमवार के दिन शिव के मंदिर में जाकर के इस फूल को चढ़ा देते, तो भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। इस फूल को आप हल्का मत समझिए, इसमें बहुत बड़ी शक्ति पाई जाती है, परंतु सही तरीके से उपाय करने पर, अगर इस उपाय को, अगर इस पुष्प को ले जाकर के भगवान शिव के मंदिर में चढ़ा देते हैं, तो आपके जीवन में कैसी भी समस्याएं चल रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, खास तरीके से किसी से लड़ाई झगड़ा हो, कोई दुश्मन हो, शत्रु हो, तो बस यूं ही यह सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी में आपको विजय की हासिल होगी। इसके साथ साथ में आप एक और उपाय कर सकते हैं, जो इसका जड़ होता है, ठीक है, इसका जड़ होता है लाल कपड़े में रख करके, ठीक है, दाहिने हाथ से आपको इस काम को करना है। लाल कपड़े में रखकर सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में कुछ समय के लिए रख देना है। और जब आप किसी काम को करने के लिए हैं, मतलब कोई भी काम आप करते थे, हमेशा उस काम में कोई ना कोई रुकावट हो जाती थी, काम पूरा ही नहीं होता था, कोर्ट कचहरी का चक्कर है आपको, उसमें जो विजय हासिल चाहिए आप वाली ही हो, तो आप इस उपाय को कर लीजिएगा। कहीं भी कोई भी काम करने जाते हैं, वह काम 100% सफल होता है। तो करना कैसे? आपको लाल कपड़े में इसकी जड़ को लेकर के कुछ समय सबसे पहले अपने घर के पूजा मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद से उसको उठा करके आपको अपने पॉकेट में रख लेना, और जिस भी काम को करने जाते हैं उस काम को करने के लिए निकल जाइए। 100 नहीं, 105 पर की गारंटी के साथ कह सकते हैं कि वह काम आपका हो करके ही रहेगा, चाहे कोर्ट कचहरी में आप क्यों गलत क्यों ना, क्योंकि पक्ष आपके फैसला आपके पक्ष में ही होगा। इतना ही चमत्कारी उपाय होता है। तो चलिए, अब हम लोग जो है इसके जो आयुर्वेदिक को छुपाए उसको हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि इसका आयुर्वेदिक उपाय भी समझना जरूरी है। इसमें दैवीय शक्तियां तो हैं, दैवीय शक्तियां के साथ साथ इसका कुछ अपना जो गुण होता है, उस गुण के कारण, कुछ औषधीय गुण के कारण, या अनेक तरह की बीमारियों में क्या करता है, ठीक काम करता है। वैसे कोई भी जड़ी बूटी होती है, उसमें एक नहीं अनेक तरह के रोगों को खत्म करने का जो तरीका होता है, खत्म करने का पावर होता है, परंतु हम लोग जानते नहीं हैं, और जानकारी के में हम लोग यूं ही खरपतवार समझकर इसे यूं ही उखाड़ करके फेंक देते हैं। परंतु ये जो कांटेदार पौधा है ना, इसको हल्का मत समझिए। अब इसका उपाय आप समझ लीजिए, बहुत ही चमत्कारी पौधा है। कैसे करना है, ध्यान से समझिए। पहला नंबर का जो देखा जाए, अगर आपके जोड़ों में दर्द बन रहता है, हड्डियों में, ठीक है, और कहीं कहीं पर सूजन लग गया है, चोट हो गया है, तो वहां पर आपको, मतलब चोट संबंधी कोई भी समस्या हो, जो बाहर के स्किन पर एक्सटर्नल कोई भी हो, चोट लगा हुआ हो, तो आप क्या करना है कि इसका जो बीज होता है ना, इसके बीज का तेल आता है, ठीक है, अगर इसके तेल को मार्केट में बोलेंगे, सत्यानाशी का तेल तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो सत्यानाशी के तेल की क्या करिए, आप वहां पर मालिश करिए, यकीन मानिए जैसे सूजन हो, तो आप इसके पाउडर लीजिए, और 20 ग्राम इसके पाउडर को, ठीक से 20 ग्राम पाउडर को मिला करके या पानी के साथ आप जो किया करिए, सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। 100% आपको लाभ मिलेगा। जो दवा से काम नहीं करते, जो महंगे महंगे आप दवा करते हैं, बस बहुत ही कुछ ही पैसों के इलाज में, अगर आपके घर के आसपास मिलता है, अगर उसका पाउडर बनाकर रखें,
तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में हो जाएगा। वैसे ये जो सत्यानाश का पौधा या त्वचा संबंधी रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है, कुछ अनेक तरह के, कुछ एक्सटर्नल, अगर शरीर पर दाग धब्बे, तो वहां पर भी इसका पेस्ट लगाने से क्या कि वहां पर राहत मिलती है। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त और खास तरीके से। अगर आपको दाद खाज खुजली भी होता है, अगर इसका बीज होता है, इसके बीज का तेल जो निकाल करके, इसका बीज का तेल अगर आप पा जाते हैं, तो उसको अगर इस्तेमाल करते हैं, दाद खाज खुजली कैसी भी हो, पुरानी वह यूं ही ठीक हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में ये जो सत्यानाशी, जिसे ब्रह्मडंडी के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में मैंने दोनों तरीके के उपाय बताया। एक तंत्र शास्त्र के अनुसार उपाय बताया, दोनों आयुर्वेदा का उपाय। ठीक है, इसको किसी भी पेड़ पौधे में दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं। जो जड़ी बूटियां होते हैं, एक तो औषधीय गुण उसमें होते हैं, साथ ही साथ उसमें जो क्या होते हैं कि दैविक गुण भी होते हैं। तो दवा और दुआ दोनों काम करते हैं। जब दवा और दुआ जहां दोनों काम करते हैं, वहां पर आदमी कैसे निराश रह सकता है, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती। बस हम लोगों को क्या होता है कि जो जड़ी बूटी होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, ना तंत्र शास्त्र के अनुसार आयुर्वेदिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूं। आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।